जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं तेज श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। लगातार चलते रहिए, चलने से मंजिलें पास आती हैं। सपने देखने से ही पूरे नहीं होते, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। तो चलिए अपने कर्मों पर आधारित हो जाते हैं और आपको जानकारी के साथ जोड़ते हैं एक नई कड़ी। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के पर्यायवाची मतलब प्रतिशब्द के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे पर्यायवाची जो आपके पेपर में आते हैं और आपको परेशान करते हैं। आपने उनके नाम भी नहीं सुने होते हैं कि इसका ये पर्यायवाची भी हो सकता है या पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों, हिंदी का जो भी पेपर आता है उसमें आधा पेपर जो होता है वकैब का होता है, जिसमें पर्यायवाची, तद्भव स्तंभ, वन वर्ड, समानार्थक, भिन्नार्थक शब्द, समाचारित भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं और आधा पेपर जो होता है आपका कवर कर लेता है वो। तो आपकी इन्हीं परेशानियों को समाप्त करने के लिए आज मैं आपको पर्यायवाचियों के बारे में बताने वाला हूँ। उन पर्यायवाचियों को देखिएगा, नोट करिएगा। यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं नंबर आपको दिलाएंगे, आपको लोगों से थोड़ा सा आगे रखेंगे। तो दोस्तों, पहला आपको जो याद रखना है वो असुर याद रखना है। असुर के पर्यायवाचियों को, तो असुर का पर्यायवाची की मैं बात करूं तो असुर का पर्यायवाची दनुज होता है। दनुज होता है, ध्यान रखिएगा, दनुज हो जाएगा। तमीचर भी असुर का पर्यायवाची होता है। सुरार पर्यायवाची होता है असुर का। दोस्तों, यातुधान जो होता है वो भी पर्यायवाची बनता है असुर का। वैसे ही इंद्रार्य जो होता है वो भी आपका पर्यायवाची बनता है असुर का। देखिए, दनुज, दनुज अनुज से कहकर याद कर सकते हैं। अनुज माने छोटा होता है और दनुज क्या हो जाता है, राक्षस हो जाता है या असुर हो जाता है। तमीचर, तमीचर तम माने रात होता है, तम माने अंधेरा होता है, ता में बड़ी पाई तमी जुड़ेगा तो रात हो जाएगा और चर जुड़ जाएगा तमीचर। तमीचर मतलब रात्रिचर, रात्रिचर प्राणी जैसे असुर, तो तमीचर पर्यायवाची बन जाएगा किसका, असुर का बन जाएगा। ऐसे सुरार्य कहेगा, सुरार्य, तो सुर प्लस अरि, अरि माने दुश्मन होता है दोस्तों। तो जो देवताओं का दुश्मन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे असुर ही कहते हैं। यातुधान कहेगा, वो असुर का पर्यायवाची बनेगा, राक्षस का पर्यायवाची बनेगा। आपसे कहेगा इंद्रार्य, इंद्र का है जो दुश्मन वो इंद्रार्य, मतलब जो इंद्र का दुश्मन है उसे असुर कहते हैं। दोस्तों, अगला आपको याद रखना है पर्यायवाची अंधकार। अंधकार माने अंधेरा होता है। अंधकार के पर्यायवाची के अंतर्गत जब आएगा आपसे तो पूछेगा, तो अंधकार का पर्यायवाची दोस्तों तम हो सकता है। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर हो सकता है। ध्वांत भी अंधकार का पर्यायवाची होता है। तमिश्रा, तमिश्रा भी अंधकार का ही पर्यायवाची बनता है दोस्तों। नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों अग्नि के बारे में, आग के बारे में। मनुष्य ने पुरापाषाण काल में आग की खोज की थी और आग ने फिर जीवन को बदल के रख दिया था। आग या अग्नि के बारे में आपसे पूछेगा तो उसके पर्यायवाची आप ध्यान रखेंगे। अग्नि का पर्यायवाची कृशानु हो जाता है। क्या होता है, कृशानु हो जाएगा। जात देव भी अग्नि का पर्यायवाची बनेगा। अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों वैश्वानर भी बनेगा। वैश्वानर के बाद आपको वहिन याद रखना है। वहिन, वहिन भी आपका पर्यायवाची बनेगा अग्नि के लिए। धूमकेतु, धूमकेतु की बात करें, धूमकेतु भी आग का ही पर्यायवाची होता है। दव, दव कहेगा, दव पर्यायवाची भी आपका कैसा बनेगा, अग्नि का बनेगा। दावानल के बारे में जानते हैं, दावानल किसे कहा जाता है बताइएगा जरा। अनल, अनल, अनल अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई, तो अनल की बात करेगा। अनल जो होता है वो भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। हुतासन, हुतासन पर्यायवाची भी दोस्तों आग का होता है। वायु सखा, वायु सखा की जब बात करेगा तो वायु सखा भी पर्यायवाची होता है आग का। रोहिताश्व की बात करें दोस्तों, रोहिताश्व भी पर्यायवाची बनता है, आग का बनता है। हव्य वाहन, हवन सामग्री को जो ईश्वर तक पहुंचाता है वाहन की तरह, वो बन जाता है हव्य वाहन। हव्य वाहन का मतलब हो जाएगा दोस्तों आग की बात करेगा, आग के बारे में। दोस्तों, अगला आप याद रखिएगा अमृत। अमृत के बारे में आपसे पूछेगा, अमृत के पर्यायवाची, जिसमें आपको याद रखना है सुधा। सुधा जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। अमीय, अमीय भी आपका जो पर्यायवाची होता है वो अमृत का होगा। अमी, अमी भी पर्यायवाची आपका अमृत का बनेगा दोस्तों। सोम, सोम भी आपका पर्यायवाची बनेगा अमृत का। दोस्तों, आप बताइएगा जरा देवता सोम का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपकी जानकारी को देखकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत से लोग आपकी जानकारी से प्रभावित भी होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अमी, अमी और सुधा ये सब पर्यायवाची बनेंगे आपके अमृत के। मधु की बात करेगा
तो मधु दोस्तों शहद का भी पर्यायवाची बनता है। मधु जो होता है दोस्तों आपका अमृत का भी बनता है। दोस्तों सुरभोग की बात करेगा, सुरभोग देवता जिसका भोग करते हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अमृत की बात करेगा सुधा, अमी, सोम, मधु और सुरभोग, ये सब पर्यायवाची आपके बनेंगे दोस्तों अमृत के। दोस्तों नेक्स्ट आपको पर्यायवाची याद रखना है आकाश के बारे में। मन अंते तनवंते जीरा बसे आकाश, कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं लेकिन आपको आकाश पे प्रकाश डालना है, ध्यान रखिएगा आकाश के बारे में। तो आकाश का पर्यायवाची दोस्तों आपको पुष्कर भी रहेगा। आपसे कहेगा आकाश का पर्यायवाची दिव्य भी हो जाता है। धौ आपका पर्यायवाची आकाश का बनेगा। शून्य जो बनेगा वो भी आकाश का पर्यायवाची बनेगा। अनंत, अनंत इसका भी पर्यायवाची आकाश ही हो जाता है, मतलब आकाश का पर्यायवाची भी अनंत हो सकता है। अभ्र, अभ्र जो होगा वो भी आकाश का पर्यायवाची होगा, ध्यान रखिएगा। व्योम, व्योम भी पर्यायवाची आपका बनेगा, वो आकाश का बनेगा। शून्य, शून्य जो हो जाता है दोस्तों वो भी आपका पर्यायवाची बनता है आकाश का। दोस्तों नेक्स्ट आपको याद रखना है, आपको नेक्स्ट याद रखना है ईश्वर के बारे में। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची की बात करेगा तो आप ईश्वर को याद रखिएगा। ईश्वर का पर्यायवाची ओम बन जाएगा, ईश्वर का पर्यायवाची अलख हो जाएगा, और ईश्वर का पर्यायवाची दोस्तों अनादि हो जाएगा, अज हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा। अगोचर, अज, अनादि, अलख और ओम, ये सब पर्यायवाची दोस्तों ईश्वर के बनेंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इंद्र की बात करेगा, आपसे कहेगा इंद्र के बारे में पर्यायवाची की बात होगी, तो इंद्र के जो पर्यायवाची दोस्तों होंगे बहुत ढेर सारे होंगे। इंद्र के बहुत सारे नामों के अंतर्गत वो पर्यायवाची आ जाते हैं। जैसे आपसे कहेगा सुरेश, जो देवताओं का है राजा, मतलब सुर प्लस ईश, सुरेश, एक चुटैया गुण संधि, तो सुरेश जो हो जाएगा दोस्तों वो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। महेंद्र, महेंद्र जो है, महेंद्र भी पर्यायवाची दोस्तों आपका इंद्र का बनता है। सचीपति, सचीपति भी पर्यायवाची आपका इंद्र का बनेगा। पुरोहित, पुरोहित भी पर्यायवाची आपका इंद्र का बनता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कौशिक, कौशिक पर्यायवाची दोस्तों है, ये भी आपका इंद्र का होगा। पाक शासन, जो शासन को पाक शुद्ध तरीके से चलाए, पाक शासन, पाक शासन की बात करेगा तो भी आपका इंद्र ही बनेगा। देवराज, देवराज तो जानते हैं, पहचान जाएंगे देवराज को कि देवराज इंद्र की ही बात हो रही है, तो देवराज पर्यायवाची बनेगा दोस्तों इंद्र का। मधवा, मधवा भी दोस्तों आपका पर्यायवाची इंद्र का ही बन के तैयार होगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जिष्णु, आपने विष्णु को सुना है लेकिन जिष्णु को नहीं जानते हैं। विष्णु को तो आप जानते हैं, जिष्णु को नहीं जानते। यदि नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नंबर कहीं आपका उड़ा सकता है, आपको नंबर दिला सकता है। जिष्णु, जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। किसका? जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। पुरंदर, पुरंदर जो होगा वो भी इंद्र का पर्यायवाची होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विडोजा, विडोजा, विडोजा की बात करेगा तो विडोजा भी इंद्र का ही पर्यायवाची बनता है। वासव, वासव, वासव जो होगा दोस्तों वो भी इंद्र का ही पर्यायवाची बन जाता है। शक्र, शक्र भी पर्यायवाची दोस्तों बनता है इंद्र का। दोस्तों नेक्स्ट आपको जो पर्यायवाची के अंतर्गत याद रखना है, कपड़ा याद रखिएगा। कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची के अंतर्गत जैसे आएगा तो पूछेगा पट, पट किसका पर्यायवाची होगा, तो पट से बताइएगा कपड़े का। वसन, वसन किसका पर्यायवाची है, तो बताइएगा कपड़े का है। चीर, चीर, चीर कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। चीर हरण के बारे में सुना है, तो चीर जो हो जाएगा वो भी कपड़े का ही पर्यायवाची बनेगा। चैल, चैल, चैल जो है वो भी कपड़ा का ही पर्यायवाची बनेगा। कैसे चले, चैल को धारण ही नहीं किया है, तो चैल मतलब क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। अंबर, अंबर भी हो जाता है कपड़ा, जैसे पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है आकाश ने, आकाश मतलब अंबर ने, ऐसे ही अंबर जो हो जाएगा वो कपड़ा कहलाएगा। कपड़ा का जो होगा पर्यायवाची अंबर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अंबर डबल पर्यायवाची के अंतर्गत चलेगा। अंबर आपको आकाश में भी ले जाएगा, अंबर आपको कपड़ा का पर्यायवाची भी बताएगा। परिधान, परिधान, परिधान की बात करेगा, आपके परिधान बड़े सुंदर हैं, मतलब आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं। परिधा, परिधा, परिधान, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। दुकुल, 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 दुकुल जो होगा वो कहा जाएगा किसे, कपड़े को ही दुकुल कहा जाता है।
दोस्तों इससे पहले वन वर्ड बना के डाल चुका हूँ हिंदी के, अगर आपने देखे हो तो बताइएगा। दुकुल तो जानते हैं, मुकुल को जानते हैं क्या? मुकुल किसे कहा जाता है वन वर्ड में? मुकुल किसे कहेंगे आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपको आंख याद रखनी है। आंखों के बारे में, नज़र हैं तो नज़ारे हैं, आंखों के बारे में बात हो रही है। आंखों के बारे में क्या जानते हैं पर्यायवाची के अंतर्गत? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण आंख का पर्यायवाची बनेगा प्रेक्षण। ईक्षण, ईक्षण, ईक्षण हो गया, प्रेक्षण हो गया, प्रेच्छा हो गया, ये सब आपके बनेंगे आंख के पर्यायवाची। प्रेच्छा, प्रेक्षण, ईक्षण, ये सब आपके पर्यायवाची बनेंगे आंख के। अंबक, अंबक जो पर्यायवाची दोस्तों होगा वो भी आंख का बनेगा। द्रग, 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 द्रग पर्यायवाची भी आपका आंख का होगा। लोचन, लोचन, लुच्चा शब्द जानते हैं, जो आंखों से लुच्चा ही करता हो उसे लुच्चा कहा जाता है। लोचन उसी से बना हुआ है, लोचन। तो लोचन, विलोचन, अच्छी, ये सब पर्यायवाची आपके बनेंगे आंखों के। आंख के पर्यायवाची के अंतर्गत ये सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको याद रखना है पर्यायवाचियों में, आम को याद रखिएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है बताइएगा जरा मुहावरों के अंतर्गत। लौट के आते हैं दोस्तों आम पे। तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है, ये आपको पता होगा, लेकिन क्या आप पर्यायवाची जानते हैं जो हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे? नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए, अभी आपको बताने वाला हूं मैं। आम का हो जाता है रसाल। रसाल जो हो जाएगा वो बनेगा क्या? आम का पर्यायवाची बनेगा। अति सौरभ, अति सौरभ की बात करेगा तो भी पर्यायवाची बनेगा दोस्तों किसका? आम का बनता है अति सौरभ। अति सौरभ किसे कहा जाएगा? अति सौरभ आम को कहते हैं। पिक बंधु, दोस्तों पिक जो होता है वो कोयल का पर्यायवाची होता है, और पिक बंधु की बात करता है तो पिक बंधु जो होता है वो बदल जाता है आम में। काहे में बदल जाता है? आम में बदल जाता है। पिक बंधु का अर्थ क्या हो जाएगा? आम का पर्यायवाची हो गया पिक बंधु। सहकार, सहकार की बात करेगा वो आपका आंसर बनेगा आम का। आम का पर्यायवाची बनेगा सहकार। अम्ब, अम्ब भी आपका पर्यायवाची बनेगा किसका? आम का बनकर के तैयार होता है। अमृत, अमृत की बात करेगा दोस्तों, अमृत भी पर्यायवाची बन जाता है किसका? आम का। किसका पर्यायवाची बनेगा? आम का बनेगा जाकर के। मनमथालय, मनमथालय की बात करेगा दोस्तों, मनमथालय भी आम को ही कहा जाता है। मनमथालय, ये हो जाएंगे सब आम के पर्यायवाची। दोस्तों आम में कौन सा विटामिन होता है जरा बताएंगे आप कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी जानकारी को देख करके। दोस्तों कौवा की बात करें तो कौवा का पर्यायवाची की बात करेगा आपसे। कौवा का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऊर्जा काले कावा। काग की बात आएगी, काग, कौवे को काग कहा जाता है। काक चेष्टा बको ध्यानम सुना है आपने? तो काक जो होता है वो कौवे का हो जाएगा, काग हो जाएगा वो कौवे का हो जाएगा। और वायस, वायस, वायस जो होता है वो भी पर्यायवाची आपका बनेगा कौवे का। किसका बनेगा? कौवे का पर्यायवाची बनकर के तैयार होगा वायस। तो कौवे की वायस बड़ी कड़वी होती है, मतलब क्या? कौवा काँव काँव करता है उसे वायस भी कहते हैं। करठ, करठ जो काला काला दिखता है वो क्या है? करठ। करठ मतलब क्या? कौवा हो जाएगा। पिसुन, पिसुन, अरे ओ पिसुन सुन, क्यों मुंडेर पे मेरी आके बैठा है, क्या संदेश लाया है किसी का तू क्या? पिसुन, पिसुन क्या हो जाएगा? पिसुन कौवा हो जाता है। तो दोस्तों काक हो जाएगा, काग हो जाएगा, वायस हो जाएगा, करठ हो जाएगा, पिसुन हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे कौवा के पर्यायवाची दोस्तों। दोस्तों आपको अगला याद रखना है कामदेव। कामदेव की बात करें तो कामदेव में जो पर्यायवाचियों के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मदन, मनोज, मार, मयन, केतन, अनग्न, कंदर्प, ये पर्यायवाची सब बनेंगे किसके? कामदेव के बनेंगे दोस्तों। मार, मदन, मनोज, मयन, केतन, अनग्न, कंदर्प, मकरध्वज, मकरध्वज, मनोभव, पुष्प धनवा, प्रधुम्न, मीन केतु, पंचसर, कामग, ये सब दोस्तों पर्यायवाची किसके हैं? कामदेव के हैं। किसके हैं? कामदेव के हैं।
दोस्तों उसके बाद आप किरण को याद रखिए। किरण, आपसे पूछेगा किरण के पर्यायवाची बताइए, तो किरण के पर्यायवाची की जब बात आती है दोस्तों तो आपको याद रखना है अंशु। किरण का पर्यायवाची हो जाएगा अंशु। किरण का पर्यायवाची रश्मि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रश्मि हो जाएगा। किरण का जो पर्यायवाची दोस्तों का पुंज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुंज भी हो जाएगा किरण का। मयूख, मयूख, मयूख की बात करेगा तो मयूख पर्यायवाची अंतर्गत आएगा किसके? वो किरण के अंतर्गत आएगा। किसके? किरण के अंतर्गत आएगा दोस्तों। मरीच, मरीच की बात करेगा, मरीच जो होता है वो भी हो जाएगा किसका? किरण का हो जाएगा। कर, कर, कर पर्यायवाची दोस्तों बनेगा किरण का। वैसे तो कर के कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थक अंतर्गत जब जाएंगे तो कर आपको हाथ भी कह सकता है, कर आपको टैक्स भी कह सकता है, कर आपको सूंड भी कह सकता है, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे आप पर्यायवाची में तो कर आपको मिलेगा किरण के रूप में, प्रभा आपको मिलेगा किस रूप में? किरण के रूप में मिलेगा। किरण के रूप में आपको मिलेगा उर्मी, उर्मी, उर्मी जो होगा वो पर्यायवाची बनेगा किसका? उर्म पर्यायवाची भी दोस्तों बनेगा किसका? किरण का बनेगा। केतु, केतु पर्यायवाची आपका बनेगा किरण का। उसके बाद दोस्तों कोयल को याद रखिए, कोयल को, तो कोयल के बारे में आपको याद रखना है पिक। आपसे कहेगा पिक किसका पर्यायवाची है या कोयल का पर्यायवाची कौन सा है, तो पिक हो जाएगा पर्यायवाची किसका? कोयल का। श्यामा, श्यामा, श्यामा पर्यायवाची बनेगा किसका? कोयल का। कोयल का पर्यायवाची बनेगा श्यामा। मदन सलाका, मदन सलाका, अभी मदन आपको मिला था कामदेव का पर्यायवाची, यहाँ पे मदन सलाका आपको मिल रहा है। तो मदन सलाका की जब बात करेगा दोस्तों तो मदन सलाका जब आएगा तो मदन सलाका का मतलब हो जाएगा कोयल। बसंत दूत, बसंत दूत, बसंत दूत की बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा बसंत दूत के रूप में। कल घोष, कल घोष, कल घोष भी होता है दोस्तों, कोयल का पर्यायवाची बन जाता है दोस्तों कल घोष। काकपाली, काकपाली जिसको कौवे ने पाला हो, काकपाली, कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख जाती है और कौवा उसे पालता रहता है ये सोच के कि ये हमारे कौवा निकलेंगे इसमें से, लेकिन उसके लिए बकौवा हो जाता है और वो आगे निकलते हैं कोयल। इसलिए काकपाली के अंतर्गत की बात आएगी। काकपाली किसका पर्यायवाची बनेगा? तो काकपाली पर्यायवाची बनेगा दोस्तों कोयल का बनेगा। किसका बनेगा? कोयल का बनेगा। परभूत, परभूत की बात करेगा तो परभूत पर्यायवाची दोस्तों बनेगा किसका? ये भी आपका दोस्त बनेगा कोयल का। किसका पर्यायवाची बनेगा? कोयल का। वनप्रिय, वनप्रिय, वनप्रिय की बात करेगा तो भी आपका आंसर बनेगा कोयल के बारे में बात हो रही है। दोस्तों कमल के पास चलते हैं। तो कमल सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल का वानस्पतिक नाम कमेंट करके बताइएगा जरा। तो दोस्तों कमल के बारे में बताऊं, अब्ज, कमल का पर्यायवाची बनेगा अब्ज। अंबुज, अंबुज पर्यायवाची बनेगा कमल का। सतदल, सतदल की बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा कमल का सतदल। सरसिज, सरसिज जो जल में उपजा हो, सर में उपजा हो, सर तालाब की बात हो रही है दोस्तों, ये वाले सर की बात नहीं होती, ये तो जुआ आ जाएंगे फिर सरसिज की बात करोगे तो सरसिज। अब कमल हो जाएगा परिजात, परिजात भी हो जाएगा कमल का। मकरंद, मकरंद की बात करेगा, मकरंद, मकरंद पर्यायवाची दोस्तों बनेगा कमल का। किसका बनेगा? कमल का पर्यायवाची बनेगा दोस्तों राजीव, 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 अरविंद, ये सब पर्यायवाची दोस्तों बनेंगे कमल के, राजीव, अरविंद। अम्बोह रूह, अम्बोह रूह, कुवलय, नलिन, ये पर्यायवाची भी कमल के हैं दोस्तों। किसके? कमल के पर्यायवाची हैं। उत्पल, उत्पल, पुंडरीक, कोकनद, इंदीवर, ये भी पर्यायवाची दोस्तों आपके किसे मिलेंगे? इसके हैं ये सब कमल के पर्यायवाची आपके बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कुवलय, नलिल, उत्पल, पुंडरीक, कोकनद, इंदीवर, राजीव, मकरंद,
परिजात सरसिज सतदल अंबुज अब्ज अरविंद अम्बो रूह कुवलय, ये सब आपके पर्यायवाची दोस्तों किसके हैं? कमल के हैं। चलिए आपको ले चलते हैं जिसे आपने सबसे पहले पालतू बनाया था। अगर आपके दिमाग में डॉग आ गया है, कुत्ता आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कुत्ता के बारे में आपको बताऊं, कुत्ता के पर्यायवाची के बारे में आपको बताऊं तो हो जाएगा स्वान। स्वान के बारे में सुना होगा कहावत, वो है ना श्लोक, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तदेव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। तो यहाँ पर स्वान का मतलब क्या? स्वान का मतलब कुत्ता, स्वा का मतलब क्या? कुत्ता। सुनक सुनक सुनक, सुनक क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। सारमेव, सारमेव ये भी आपका पर्यायवाची बनेगा दोस्तों किसका? ये भी आपको दौड़ा के ले जाएगा किसके पास में? कुत्ता के पास ले जाएगा। स्वा, सुनक, सारमेव, स्वान, ये सब कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता अगर काटता है तो कौन सा रोग हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा आप भी। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको याद रखना है अनाज। अनाज के बारे में पूछेगा। अनाज के पर्यायवाचियों के अंतर्गत दोस्तों जो आता है वो आपसे पूछा जाता है अन्न, ये तो आप जान जाओगे। अन्न का मतलब अनाज होता है, तो इसमें आ जाएगा सस्य। सस्य, सस्य की बात करेगा तो अनाज हो जाएगा। धान्य, धान्य, धान्य पर्यायवाची किसका बनता है दोस्तों? ये अनाज का ही बनता है। जैसे आशीर्वाद में क्या है, धन धान्य से परिपूर्ण रहो, तो धन धान्य से परिपूर्ण का मतलब क्या? धन तो रुपया पैसा हो गया, और धान्य का मतलब क्या हो गया? अनाज से हो गया, अन्न से हो गया। किससे? अनाज या अन्न की बात हो रही है यहाँ पे। तो धान्य हो जाए, सस्य हो जाए या अन्न हो जाए, तो ये सब बन जाएंगे किसके? अनाज के पर्यायवाची बनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपको याद रखना है सांप के बारे में। सांप, सांपों का अध्ययन दोस्तों ओफियोलॉजी में होता है, और विश्व में एकमात्र सांप ऐसा भी है जो घोंसला बनाता है। कौन सा सांप घोंसला बनाता है ये कमेंट करके आप बताइएगा हमको। तो दोस्तों चलिए सांप के पास चलते हैं, और सांप के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा पर्यायवाची वो होंगे, आप जानते हैं सर्प कहा जाता है। तो इतना आसान तो नहीं पूछने वाला आपसे पेपर में कि सर्प आपसे पूछ ले सांप में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछेगा अहि, आपसे कहेगा अहि किसका पर्यायवाची है, या निम्न में से सांप का पर्यायवाची कौन है? तो अहि हो जाएगा। उरग, उरग, उरग की बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा सांप का पर्यायवाची है ये ब्याल। ब्याल जो हो जाएगा ये भी आपका पर्यायवाची बनेगा। किस चीज का? ब्याल पर्यायवाची बनेगा दोस्तों, सांप का ही बनता है। वन वर्ड में दोस्तों हमने ब्यालू आपको लिखाया था। रात्रि के भोजन को ब्यालू कहा जाता है, और ब्याल हो जाता है सांप। तो आप ब्यालू कर रहे थे, ब्याल आ गया, आपको भागना पड़ा। मतलब ये कि आप रात का खाना खा रहे थे और सांप आ गया और आप सांप को देख करके भाग पड़े। तो ब्याल जो होगा वो भी पर्यायवाची बनेगा दोस्तों किसका? सांप का ही बनता है। द्विजी, द्विज, द्विजी, जा में छुट्टी पाई लगेगी जाके, द्विजी। तो द्विज भी पर्यायवाची दोस्तों सांप का ही बनता है, ध्यान रखिएगा। द्विजी। सरीसृप, रेप्टाइल की बात आती है। सरीसृप जो सड़क के चल रहा है, सांप सड़क सड़क के ऐसे से चलता है, तो सरीसृप पर्यायवाची बनेगा किसका? तो सरीसृप पर्यायवाची बनेगा दोस्तों किसका? सांप का पर्यायवाची बन करके ये तैयार होगा। तो ध्यान रखिएगा इसको। सरीसृप। भुजंग, भुजंग की बात करेगा तो भुजंग पर्यायवाची भी सांप का बनेगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पे भुजंग किसे कहा जा रहा है? भुजंग कहा जा रहा है सांप को। किसको कहा जा रहा है? सांप को भुजंग कहा जा रहा है। तो सांप के पर्यायवाची के अंतर्गत क्या आएंगे? अहि हो जाएगा, उरग हो जाएगा, ब्याल हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। दोस्तों मड़ी भी हो जाता है। मड़ी, बड़ी की पाई आएगी मड़ी। तो मड़ी जो पर्यायवाची दोस्तों बनता है वो बनता है सांप का। जैसे नागमणि के बारे में पढ़ा है आपने, तो नागमणि, मड़ी जो होगा वो सांप का हो जाता है। और मड़ी की बात करता है जिसमें छुट्टी की पाई लगी होगी मड़ी में, तो मणि रत्न बन जाएगा। और मणि जो होगा दोस्तों वो सांप का पर्यायवाची बन करके तैयार होगा दोस्तों। तो दोस्तों इतने पर्यायवाची मैंने आपको बताएं, ये पहला पार्ट है, और इसके बाद में दूसरा पार्ट बहुत जल्दी ही आपके पास पहुंच जाएगा। और
25 मिनट के वीडियो में इतने सारे पर्यायवाची आपको कहीं नहीं मिलेंगे और इतने महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो इन पर्यायवाचियों को देखिएगा, बार बार सुनिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजिएगा। मैं नितेश श्रीवास्तव अगली बार आपसे मिलूंगा पर्यायवाची के दूसरे पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं, लगातार अपनी पढ़ाई में लगे रहें। जय हिंद, विजय हिंद।